Hello friends, welcome to my channel. Today in this video we will solve a question. The question is if fx is equals to minimum of mod x 1 minus mod x 1 by 4 for every x belongs to real number, then integrate minus 1 to 1 fx dx. तो बेसिकली हम लोगों को एक ऐसे फंक्शन को इंटीग्रेट करना है जो इन तीनों फंक्शन mod x 1 माइनस mod x 1 by 4 इनका मिनिमाइजेशन हो। तो उस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है जहाँ पर हमें लिमिट दी गई है x इज इक्वल्स टू -1 to 1। अच्छा, कितने लोग आर नॉट कंफर्टेबल विद मिनिमम और मैक्सिमम फंक्शन? यू गाइज टेल मी इन द कमेंट्स बिलो, ताकि मुझे पता लगे कि मुझे किस तरीके के वीडियोस बनाने चाहिए, कैसे मुझे क्वेश्चंस कराने चाहिए, क्या कॉन्सेप्ट बताना चाहिए। तो अब हमसे मिनिमम पूछ लिया जाए, मैक्सिमम पूछ लिया जाए हमसे, तो आइए देखते हैं कि ऐसे प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल किया जाता है। हाउ वी विल टैकल सच प्रॉब्लम्स, तो पहले वो देखते हैं। पहले हम लोग एक जनरल फंक्शन पर बात करेंगे। फर्स्टली लेट्स सी ए जनरल एग्जांपल रिगार्डिंग दिस, राइट। द फंक्शन इज कैपिटल F इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ fx gx. सपोज आई एम हैविंग टू फंक्शन fx gx. दिस इज fx, ये जो ब्लैक कलर का फंक्शन दिख रहा है आपको, दिस इज fx, एंड सेकेंड वन gx, ये जो रेड कलर का फंक्शन आप लोग देख पा रहे हैं, ये हमारे पास gx है, राइट। तो हम इन दोनों फंक्शन के सिलेक्शन से जो मिनिमाइजेशन का फंक्शन बनेगा वो हमारा है यहाँ पर कैपिटल F। तो एक्चुअल में हमको बताना है कि इन दोनों फंक्शन का मिनिमाइजेशन बताना है हम लोगों को। तो कैसे बताएंगे, सुनो। हमें किसी भी पॉइंट पर fx और gx के अलावा फंक्शन कोई और भी हो सकते हैं, लेकिन हम क्योंकि एक जनरल एग्जांपल की बात कर रहे हैं तो हम fx gx ले रहे हैं। तो हमें किसी भी पॉइंट पर fx और gx में जो सबसे कम वैल्यू ले रहा होगा किसी जगह, तो उसका सिलेक्शन करते हुए एक नया फंक्शन बनाना है। तो वो कैसे बनाना है आइए देखते हैं। तो देखो यहाँ पर ये ब्लैक कलर का फंक्शन fx और ये रेड कलर का फंक्शन gx, इन दोनों फंक्शन को ध्यान में रखो। यहाँ से शुरू हो रहा है gx, यहाँ से शुरू हो रहा है fx, यहाँ से शुरू हो रहा है। तो देखो इस पर्टिकुलर जगह पर इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है, ये वाला है ना, ये नीचे है तो ये वाला मिनिमम है। तो मैं इस पर पेंसिल से थोड़ा इसको चला लेती हूँ पेंसिल, ताकि हम एक अब क्योंकि हम इनके मिनिमाइजेशन से एक नया फंक्शन कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, तो वो हमें आसानी से दिख जाए, इसलिए मैं थोड़ा पेंसिल से इसको ऊपर ऊपर चला लेती हूँ। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि इन दोनों फंक्शन से जो पर्टिकुलर जगह पर हमें क्या दिख रहा है, ये वाला मिनिमम वैल्यू ले रहा है। और कहाँ तक, इस पॉइंट पर, यहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट हुए हैं, तो इस पॉइंट तक हम लोगों को पता लगा कि fx और gx में से मिनिमम कौन सा है, gx। और उसके बाद क्या दिख रहा है हम लोगों को, अब उसके बाद में इस पॉइंट के बाद और इस पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच में मिनिमम वैल्यू कौन लिया, fx लिया, ओके। ये जो ब्लैक कलर का फंक्शन है ये मिनिमम हो गया। फिर हम इस पॉइंट पर आ गए, अब इस पॉइंट के बाद फिर gx ले रहा है मिनिमम वैल्यू, तो हमने इस पर पेंसिल को चलाया। फिर हम इस पॉइंट पर आ गए, इस पॉइंट के बाद फिर fx मिनिमम वैल्यू ले रहा है, तो हमने इस पॉइंट पर इस पेंसिल से इसको चलाया। और फिर हम पहुंच गए ऐसे करते इस पॉइंट पर। इस पॉइंट के बाद ये जो रेड कलर का फंक्शन है ये वाला मिनिमम वैल्यू ले रहा है। फिर हम इस पॉइंट पर आ गए एंड देन ये ब्लैक कलर का फंक्शन fx वैल्यू ले रहा है मिनिमम। तो ये जो पेंसिल वाला आप लोग अगर देख पा रहे हैं वैसे तो ये जो फंक्शन बना इन दोनों के सिलेक्शन से, तो इस तरीके से हम लोगों को मिनिमाइजेशन का फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। तो ये आप लोग देख सकते हैं पेंसिल वाला जो फंक्शन बना है वो क्या है, इन दोनों का मिनिमाइजेशन। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं दिस पेंसिल से बना फंक्शन इज द मिनिमम ऑफ fx gx। और यहीं पर अगर मैक्सिमम पूछ लिया होता तो अब ये जो बच गया है वो सारा मैक्सिमम है। तो ये जो बचा हुआ है fx और gx का मैक्सिमम है। अब प्रॉब्लम में देखो कि दिया क्या गया है, हमारे पास तीन फंक्शन है, mod x 1 माइनस mod x 1 by 4। इन तीनों फंक्शन का जो मिनिमाइजेशन बनेगा उसको हमें इंटीग्रेट करना है, राइट। तो हमें इस तरीके के क्वेश्चन के लिए ये जो मिनिमाइजेशन मैक्सिमाइजेशन इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें हम लोगों को ग्राफ ड्रॉ करने पड़ते हैं।
और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद ही हमें पता लगता है कि हम मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन कहाँ बता पा रहे हैं। इस क्वेश्चन में भी हमें ग्राफ को प्लॉट करना होगा। कैसे, आइए देखें। तो फंक्शन हमारे पास दिए गए हैं। फर्स्ट क्या है, मोड ऑफ एक्स। मोड ऑफ एक्स को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0, एक्स लेस देन 0। कब, जब माइनस एक्स मिलेगा हम लोगों को, राइट। तो एक्स और माइनस एक्स, हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, वाई इज इक्वल्स टू एक्स, वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। तो पहले हम इसको प्लॉट कर लें, फिर हम 1 माइनस मोड एक्स पर आएंगे। तो y इज इक्वल्स टू मोड एक्स का जो ग्राफ है वो इस तरीके से प्लॉट होगा। y इज इक्वल्स टू लाइन ये है और y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स लाइन ये है। ये जो ब्लैक कलर की लाइन आप लोगों को दिख रही है, इसमें कहने का मतलब है कि y इज इक्वल्स टू मोड एक्स। एक्स की वैल्यू हम रियल नंबर में माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, चाहे हम पॉजिटिव पुट कर लें तो हमें पॉजिटिव ही मिलेगा y। लेकिन अगर हम नेगेटिव भी पुट करते हैं तो हमें आउटपुट हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। तो ये नीचे ना रहकर कहाँ चली गई ये वाली लाइन, ऊपर। तो ये है y इज इक्वल्स टू मोड एक्स का ग्राफ। तो अब हमें देखना है y इज इक्वल्स टू 1 माइनस मोड एक्स का ग्राफ। देखो सिंपल सी बात है, तरीके आपके पास दो हैं, चाहे कौन सा भी यूज़ करो इस 1 माइनस मोड एक्स के ग्राफ को प्लॉट करने के लिए। पहले आप ये भी लिख सकते हो कि मोड एक्स किस में ओपन होगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो 1 माइनस एक्स में ओपन होगा, और एक्स लेस देन 0 होगा तो 1 प्लस एक्स में ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से भी मुझे दो इक्वेशन मिलती है, y इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स जो कि मुझे देगी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, और एक इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स जो कि मुझे देगी y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो देखो हम इन दोनों लाइन को प्लॉट भी कर सकते हैं। तो मैंने बताया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 ये लाइन है, y 0 पुट करो x 1 मिलेगा, x 0 पुट करो y 1 मिलेगा। तो 1 0 0 1 ये लाइन जो है वो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 की है। सिमिलरली y माइनस एक्स की लाइन ये हो सकती है, x की वैल्यू 0 पुट करो y 1 मिलेगा, y की वैल्यू 0 पुट करो x क्या मिलेगा, माइनस 1 मिलेगा। नहीं तो आप सिंपली देख सकते हो कि ये हमारे पास एक कर्व है, y इज इक्वल्स टू 1 माइनस मोड एक्स। वाई की वैल्यू अगर आप 0 पुट करते हो तो मोड एक्स इज इक्वल्स टू 1 और x हमें दो वैल्यू देगा, कोस मोड लगा है तो प्लस माइनस देगा। तो y इज इक्वल्स टू 0 पर मुझे x क्या मिल रहा है, माइनस 1 भी मिल रहा है, प्लस 1 भी मिल रहा है। तो इस तरीके से ये ग्राफ ड्रॉ हो सकता है। y इज इक्वल्स टू 1 माइनस मोड एक्स, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, यस और नॉट, यस इट विल। ओके, तो अब हम लोग हमारे पास एक ग्राफ बच गया y इज इक्वल्स टू 1/4। तो सिंपल है, y इज इक्वल टू 0.25 एक लाइन ड्रॉ कर ली हमने। हम लोगों ने तीनों फंक्शंस को ड्रॉ कर लिया है। ये जो ब्लैक कलर का फंक्शन आप लोग देख पा रहे हैं y इज इक्वल्स टू मोड एक्स, रेड कलर का फंक्शन y इज इक्वल्स टू 1 माइनस मोड एक्स, ब्लू कलर का फंक्शन y इज इक्वल्स टू 1/4। इट्स टाइम टू फाइंड द मिनिमाइजेशन ऑफ मोड एक्स, 1 माइनस मोड एक्स और 1/4। बेसिकली हम लोगों को चाहिए क्या, मिनिमाइजेशन, राइट। तो हम लोग अब ड्रॉ करते हैं मिनिमाइजेशन का ग्राफ। गेस व्हाट, दिस इज अ पेंसिल एंड वी विल ड्रॉ ए मिनिमाइजेशन फंक्शन फ्रॉम इट। ओके, तो हम लोग कैसे देखेंगे, हम देखेंगे ये जो ग्राफ है, एक ये ग्राफ है y इज इक्वल्स टू 1 माइनस मोड एक्स का, एक ये ग्राफ है और एक ये है, ठीक है। इन तीनों फंक्शन को हम लोगों को देखना है। तो इन तीनों में से कौन सबसे मिनिमम वैल्यू ले रहा है, ये वाला ले रहा है। तो मैं इसको ड्रॉ कर देती हूँ। इस पॉइंट तक मैं इसको ड्रॉ करूँगी, ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। ओके, फिर उसके बाद ये मैं ड्रॉ करूँगी, ये मिनिमाइजेशन है। फिर उसके बाद ये वाला मिनिमाइजेशन है, इसमें से देखोगे, इसमें से देखोगे और इसमें से देखोगे। ओके, उसके बाद ये वाला मिनिमाइजेशन है, इसमें से देखो, इसमें से देखो, इसमें से देखो। फिर ये वाला मिनिमाइजेशन है, इसमें से देखो और ऊपर उन दोनों में से देखो, और उसके बाद ये मिनिमाइजेशन है। ज़्यादा नीचे जाने की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे को लिमिट दी गई है -1 to 1। तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक देखूँगी कि क्या मुझे कैसा ग्राफ कंस्ट्रक्ट हुआ। देखो, तो ये जो पेंसिल कलर का आप लोगों को ग्राफ दिख रहा है, ये है मिनिमाइजेशन ऑफ मोड एक्स, 1 माइनस मोड एक्स एंड 1/4 और 0.25। तो आप लोग यहाँ पर अच्छे से देख पा रहे हो कि ये वाला जो एरिया है इससे सिमेट्रिक है। तो अगर हम इस एक का एरिया निकाल लें तो और 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास टोटल मिनिमाइजेशन फंक्शन का इंटीग्रल आ जाएगा।
तो देखो हम लोग क्या करते हैं, तो ये आप लोगों को दिख रहा है कि ये एक ट्रिपीजियम है, ये जो स्क्वायर टाइप शेप है ये एक ट्रिपीजियम है। और अगर आप इसका फॉर्मूला लगा के करो तो भी बिल्कुल सही है। तो इसका फॉर्मूला होता है आई थिंक 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो ये फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम लोग यहाँ पर एक थ्योरम का यूज़ करेंगे और इंटीग्रल फाइंड करेंगे। ओके, लेकिन थ्योरम का यूज़ करने से पहले हमको कुछ इंटरसेक्शन पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। सो इट्स टाइम टू फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट। कौन कौन से हैं? ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट, ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट, क्योंकि मैं इतना एरिया निकालूंगी और मुझे 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये टोटल मिल जाएगा। ओके, तो ये तो 0,0 है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट मुझे निकालना है, ये वाला निकालना है, और ये मुझे पता है 1,0 है। तो ये वाला क्या होगा इंटरसेक्शन पॉइंट? y इज इक्वल्स टू x है और y इज इक्वल्स टू 1/4 है। तो y इज इक्वल्स टू 1/4 है, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू भी क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। तो हम छोटा सा यहाँ पर लिख लेते हैं 1/4 इंटू 1/4। ओके, अब इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर आते हैं। ये वाली लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 और y इज इक्वल्स टू 1/4। देखो यहाँ से मुझे x की वैल्यू क्या मिली? 3/4। मैंने y की वैल्यू यहाँ पुट कर दी तो मुझे ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट मिला 3/4, 1/4। अब मुझे चारों इंटरसेक्शन पॉइंट पता है, 0 0, ये 0 0, 1/4 1/4, 3/4 1/4, 1,0। आप लोग अगर एक बात जानते हैं, देखिए क्या, आप लोगों ने एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस का नाम सुना होगा। इवन हम कहेंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। अगर आपने सुना है, नहीं सुना है तो यहाँ पर समझ लो, हम इस थ्योरम का यूज़ करेंगे और डेफिनेट इंटीग्रल को फाइंड आउट करेंगे। देखो इस थ्योरम में होता क्या है, मेरे पास एक फंक्शन दे रखा है, f(x) एक फंक्शन दे रखा है और मुझे इसे फाइंड आउट करना है x इज इक्वल्स टू a से लेकर x इज इक्वल टू b तक, राइट। तो x इज इक्वल टू a पर क्या है, मुझे यहाँ पर क्या वैल्यू मिलेगी? fa मिल जाएगी। जो भी फंक्शन होगा उसमें मैं x की जगह a पुट कर दूंगी तो मुझे वो फंक्शन मिल जाएगा। सिमिलरली x की वैल्यू यहाँ पर b है तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा? fb मिल जाएगा। तो हमें करना क्या होता है, हमें एक यहाँ पर एक रिजल्ट मिलता है और वो रिजल्ट देखो, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b fx dx इज इक्वल्स टू fb माइनस fa। ये जो fx है, स्मॉल fx, इसका इंटीग्रेशन करने के बाद मेरे पास आएगा कैपिटल fx और उसमें मैं लिमिट पुट कर दूं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो मुझे कुछ ऐसा रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हो, यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन वेयर लिमिट फ्रॉम a टू b f डैश x आप लोग लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि f डैश x का इंटीग्रेशन क्या होगा? fx हो जाएगा। तो ऐसा होने पर fb माइनस fa अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिख के आप ये रिजल्ट को लिख सकते हो। ये भी लिख लो, ये भी लिख लो, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों ही सही है। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है इट जस्ट सिग्निफाइज ग्राफिकली द एरिया बाउंडेड बिटवीन द फंक्शन एंड द एक्स एक्सिस। ये होता है डेफिनेट इंटीग्रल। अगर इसको हम थोड़ा और एक्सप्लेन करें, थोड़ा और विस्तार में समझें, तो हम कहेंगे कि ये जो इंटीग्रल है ना, इंटीग्रल, इसका वैल्यू आपको कैसे मिलता है? ये जो x इक्वल टू a लाइन है और x इक्वल टू b लाइन है और ये जो आपका फंक्शन है और x एक्सिस है, इन चारों से जो बाउंडेड होने वाला एरिया है वही होता है आपका डेफिनेट इंटीग्रल। जो आपको आंसर मिलना होता है इंटीग्रेशन का लिमिट पुट करके, वही होता है ये जो बाउंडेड एरिया है, डेफिनेट इंटीग्रल। मतलब क्या हुआ कि डेफिनेट इंटीग्रल के द्वारा आप लोगों को क्या मिलता है? एरिया मिलता है, राइट। तो बस अब कुछ नहीं, इस थ्योरम का यूज़ करना है और हमें अपने फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, बिकॉज हमने मिनिमाइजेशन ऑफ फंक्शन निकाल लिया है। दैट्स वाई हम लोगों को ये थ्योरम का यूज़ करना है और इंटीग्रेशन करना है। तो अगर हम उस फंडामेंटल थ्योरम से इसको रिलेट करने की कोशिश करें तो बिल्कुल हमें दिख रहा है कि ये देखो, ये बाउंडेड एरिया, कोर्स हम इसको नहीं कर रहे कि हमारे पास जो भी एरिया आएगा हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बाउंडेड एरिया हम लोगों को निकालना है, राइट। तो यही डेफिनेट इंटीग्रल है। तो वहाँ पर तो था एक फंक्शन था बिल्कुल, और वो कंटिन्यूस फंक्शन था क्योंकि वो ब्रेक नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है? ब्रेक हो रहा है फंक्शन। यहाँ तक अलग फंक्शन है तो कंटिन्यूस फंक्शन बट अलग फंक्शन है।
यहाँ तक है y इज इक्वल्स टू एक्स, ये फंक्शन हो गया फिर y इज इक्वल्स टू 1/4 और ये फंक्शन हो गया y इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स। तो हमारे पास 3 फंक्शन है, तीनों फंक्शन का इंटीग्रेशन करें और ऐड कर दें और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास फाइनल आंसर भी मिल जाएगा। तो हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। हम सबसे पहले y इज इक्वल्स टू एक्स फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। वी आर लिमिट फ्रॉम 0 टू 1/4 एक्स की लिमिट लगाएंगे बिकॉज हमें पूछा है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। ओके, इसलिए हम एक्स एक्सिस के साथ बाउंड कर रहे हैं। y का पूछा होता तो फिर वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, तो उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में हम करेंगे, लिमिट लगाएंगे 1/4 से 3/4 और हमारा फंक्शन क्या होगा, y इज इक्वल्स टू 1/4। उसके बाद में यहाँ पर हम लोग आएंगे तो 3/4 से 1 और हमारा फंक्शन क्या होगा, y इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स। लेट्स इंटीग्रेट द फंक्शन। वी आर लिमिट फ्रॉम -1 टू 1। तो हमारे पास सबसे पहला फंक्शन क्या था, x था। उसके बाद में हमारे पास 1/4 था और उसके बाद में 1 माइनस एक्स था। ओके, तो वहाँ पर लिमिट क्या थी, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1/4 एक्स डी एक्स प्लस 1/4 टू 3/4 1/4 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 3/4 टू 1 माइनस एक्स डी एक्स। अब बिल्कुल इजी हो गया। अब हमें सिर्फ इंटीग्रेशन करना है। तो x का क्या होता है, x²/2 हमने इंटीग्रेशन कर दिया x 1/4 टू 3/4 और 1 माइनस एक्स, 1 का मैंने अलग से करा x और x का भी अलग से कर दिया x²/2। उसके बाद में मैंने लिमिट पुट कर दिए 1/32 प्लस 1/4 इंटू 1/2 प्लस 1 माइनस 1/3 माइनस 1/2 1 माइनस 9/16। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया, 1/32 प्लस 1/8 हो गया, ये 2/3 हो गया, ये माइनस 7/32 हो गया, 16 माइनस 9 7 माइनस 7/32। और फिर मैंने इसका कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हो, -7/32 प्लस 1/32 माइनस 6/32 प्लस 1/8 प्लस 2/3, ये सब मिलकर हो जाएंगे क्या, इंटू 2 क्या हो जाएंगे 3/8 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। That is it for today. Thanks for watching. Bye.